है गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो कैसे हो? अभी बहुत बढ़िया हो गए। जैसे कि मालूम है कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है, जो भी हमारा नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन चला था, यानी कि वैल्यू एडेड मेथड, वो लगभग हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था। और आपके वैल्यू एडेड मेथड में एक क्वेश्चन भी हम लोग लगभग करा लिए थे। यानी कि करने का मतलब क्या है, हमारा वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, वो सारी चीज़ें, मीनिंग वगैरह, डेफिनेशन वगैरह हमने बता दिया है। उसकी कैलकुलेशन करने भी आपको आ गया। आज हम लोग थोड़ा सा, ठीक है, एक क्वेश्चन में कराऊंगा वैल्यू एडेड का, उसके बाद हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं बात करूं कि हमारा वैल्यू एडेड क्या होता है, ये सब तो मैं पढ़ लिए थे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडेड हो गया था, ये सब कर लिए थे हम लोग। आज हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यानी कि ओवरऑल बोले तो इस क्वेश्चन में, ये हमारा वैल्यू एडेड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। वैसे आता तो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड है, ठीक है, लेकिन क्या पता इस बार आज आ जाए। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस एंड द नेशनल इनकम। दो चीज़ निकालना है, ठीक है। ये सब दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट परचेस, जैसे ये सारे हो जाएंगे, प्राइमरी सेक्टर हो गया। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा है, ये सब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम निकालते हैं अपना क्या, जल्दी बताओ, ग्रॉस वैल्यू, यानी कि हमारा ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो ये कैलकुलेट करने का क्या आइडिया होता है, देखो फर्स्ट वैल्यू ऑफ आउटपुट लिखोगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, value of output of a different sector, of a different sector minus value of इंटरमीडिएट सेक्टर, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, फिर माइनस करेंगे परचेस माइनस परचेस बाय डिफरेंट सेक्टर, ठीक है। ये हमारा तरीका होता है ग्रॉस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। जो भी हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट होगा, ठीक है, डिफरेंट सेक्टर का, उससे माइनस कर देंगे वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट परचेस ऑफ डिफरेंट सेक्टर का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। चलो हम कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक। तो पहले नंबर वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर की मैं बात करूं तो कितना दिया है, 80 लाख दिया हुआ है वैल्यू ऑफ आउटपुट डिफरेंट सेक्टर। फिर ये सब हम वो करूं तो कितना हो जाएगा, 200 दे रखा है। चलो हम आगे देखेंगे सेकंड सेक्टर का। फिर नेक्स्ट पेज पे हम आगे बढ़ते हैं। तो हम फर्स्ट हम लिखेंगे 400 लाख। फिर हम लिखेंगे प्लस कर देंगे 20, प्लस क्यों करेंगे बताओ, 200 ये हमारा दे रखा है। फिर मैं बढ़ूँ आगे, 300 लाख, 300 दे रखा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, कितना दिया, माइनस कर देंगे कितना से, 400 से, इंटरमीडिएट से, यानी कि इससे। तो हमारा आ जाएगा 400, फिर माइनस करेंगे कितना, 100, 50, ठीक है। तो 100 कर देंगे, फिर माइनस करोगे आप, कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। माइनस जब करेंगे तो कितना होगा, देख लो भाई। हमने ये 100 किया, 400 ये, फिर हमने 50 कर दिया, तो लिखेंगे 50, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। इसको इन सबको प्लस करेंगे, फिर जितना आएगा इसे माइनस कर देंगे, ठीक। बताइए कितना होगा, लगभग आपका 750 कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा लाख में। तो ये हमारा 750 आ गया। क्या आया, जल्दी बता दो, ग्रॉस वैल्यू, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जो मार्केट प्राइस पे निकला। फिर हमने यहाँ पे कर दिया। अब आगे मैं बढ़ूँ, सेकेंड हमको क्या निकालना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे। तो अब ये कैसे करेंगे, तो लिखोगे जो भी जीवी, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस, माइनस हो जाएगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट,
फिक्स्ड कैपिटल होता है एसेट, यानी कि जो भी हमारा जीवीएपी एमपी जो होगा, ठीक है, उससे माइनस कर देंगे क्या, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। तो जब माइनस करोगे फिर क्या करेंगे जल्दी बता दो, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे, इन डायरेक्ट टैक्स जो भी हमारा रहेगा, फिर जो भी हमारा सब्सिडीज रहेगा, ठीक, प्लस कर देंगे, ठीक। एक मिनट, अपने सब्सिडीज को प्लस करेंगे, फिर जब प्लस कर देंगे फिर क्या होगा जल्दी बता दीजिए। यानी कि हम क्वेश्चन देखते हैं, सब्सिडी को प्लस कर दिया, फिर हमारा क्या बचा जल्दी बता दो, सब्सिडीज के बाद क्या बचा, फैक्टर इनकम, ठीक है, नॉन रेसिडेंट फैक्टर इनकम, ये सब मैं हमने आपको करा दिया था, फैक्टर इनकम। फिर हमारा क्या हो जाएगा, रिसीव बाय द रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द होल जाएगा, या इसको वो कट करके मैं लिख दूँ यहाँ पे आगे, ठीक है। फैक्टर इनकम लिखूँगा यहाँ पे, फैक्टर इनकम रेसिडेंट फ्रॉम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। फिर माइनस हो जाएगा फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉन, ये गलत हो जा रहा है, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आप उससे भी देख सकते हो। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, प्लस करोगे सब्सिडीज, फिर प्लस इनकम एंड फ्रॉम द इनकम रेसिडेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। फिर फैक्टर इनकम पेड द नॉन रेसिडेंट, इन सबको क्या करेंगे, जो भी हमारा ये माइनस हो जाएगा हमारा, और ये बाकी सब प्लस होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखेंगे, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट हमारा वैल्यू दे रखा है, आप क्वेश्चन पे देखिए जल्दी, क्वेश्चन देखो तो पहले क्या होगा हमारा, 50, ये तो आया ही था, ठीक है। 750 लाख एक तो आ ही गया था, तो हम लिखेंगे 750 लाख, प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। फिर क्या करोगे 80 लाख, यानी कि मैं फर्स्ट में बात करूं, 80 लाख हो जाएगा, फिर 80 लाख कहाँ गया, 80 लाख हो जाएगा, फिर 50 लाख हो जाएगा हमारा, इसका पहले क्या लिखे थे, 50 लाख, ये कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ ऑल सेक्टर। फिर आप ऐसे आप देख लीजिएगा, फिर मैं बात करूँ यहाँ पे कितना लिखूँगा जल्दी, 80 लाख रुपए माइनस 50 लाख रुपए, फिर प्लस 20 लाख रुपए, फिर प्लस हो जाएगा 10 लाख रुपए, फिर प्लस हो जाएगा 20 लाख रुपए, ठीक है। तो ये सब, अब जब इसको आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, इन सबको आप प्लस करोगे तो कितना होगा, लगभग आपका 630 लाख रुपए होगा आपका आंसर। तो ये हमारे करने का तरीका होता है। तो आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पहले हम क्या निकालेंगे, क्या निकालें, GVO यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस निकालें। फिर जब उसका आंसर आ गया मार्केट प्राइस से, फिर हम उससे नेशनल इनकम निकाल लिए, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला लगा के जो हमने पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बस नॉर्मल आप सॉल्व कर ले। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, जो भी हमारा वैल्यू एडेड में हमने देखा, ठीक है। आपका काम क्या है, आप नोट्स बनाना, ये क्वेश्चन उतारना और एक बार खुद से ट्राई करना ये क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन एक बार पढ़िएगा, एक बार देख के ही पहले उतार लो पूरा अच्छे से, फिर एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, फिर खुद से ये सॉल्व करना। फिर उसके अलावा जो भी बुक्स में आपके क्वेश्चन है, इसी तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे होमवर्क में, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वैल्यू एडेड मेथड टोटली कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में भी आया होगा। इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिले होंगे आपको, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे और समझ में आ ही गया होगा और कॉपी में उतार भी लिए होंगे, ठीक है। तो आपका काम यह है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो और अपने शेयर फ्रेंड सर्कल में भेजो, ठीक है। तो अब जो भी सजेशन, जो भी आपको सजेशन है, कोई क्वेरी है या कोई मिस्टेक हमसे हो गया हो, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सही करूँगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये समझ में आई होगी। जब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। अब हम कल आते हैं इनकम मेथड को लेकर, ठीक है।